नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द ट्रेडिंग तंत्र। निफ्टी इंडेक्स वीकली एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है, जहां हम डिस्कस करते हैं आने वाले अपकमिंग वीक में जो निफ्टी की एक्सपायरी है कैसी हो सकती है, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है, सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, ग्लोबल इवेंट्स क्या है, इस वीक में डोमेस्टिक इवेंट्स क्या है, उन सब को समराइज करके हम ओवरऑल डिस्कस करते हैं कि निफ्टी कैसा परफॉर्म कर सकता है। तो लास्ट वीक जैसा मैंने डिस्कस किया था, 24,000 का लेवल एक जो सपोर्ट था वो ब्रेक हुआ और हमने सीधे सीधे 23,500 का लेवल देखा। अगर आपको अच्छे से याद होगा, जिस दिन 24,700 का लेवल ब्रेक हुआ था, वीडियो आज भी मेरे इस चैनल पे पड़ी है, आप आई बटन पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं। मैंने कहा था कि 23,500 या 23,300 हमें रीटेस्ट करना ही करना है, और अब भी एक चांस बना है कि हम 23,200 या 300 के लेवल पे जाए। वो चार्ट्स पे देखेंगे, पर आप आज से कई हफ्तों पहले ही मैंने इसको प्रेडिक्ट कर दिया था कि अब हमें 23,500 पे आना ही है। बहुत लोग ये कह रहे थे कि 24,000 सपोर्ट हो जाएगा, 23,800 सपोर्ट हो जाएगा, बट मैंने कहा था कि हाँ एक सपोर्ट है, बट इवेंचुअली अब हमें 23,500 पे आना ही आना है। आप चाहिए तो ये शॉर्ट वीडियो में यहाँ देख सकते हैं, जहाँ मैंने कहा था कि 23,500 पे हमें आना ही आना है। तो मार्केट यहाँ पे आके थोड़ा कंसोलिडेट करेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ से ये ऊपर ही चला जाएगा, यहाँ पे थोड़ी कंसोलिडेशन होगी। हो सकता देखेंगे जो इसके 62% के रिट्रेसमेंट है वो यहाँ आती है 23,185, तो आप 200 समझ सकते हैं। तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे आता है तो 23,200 के लेवल्स तक जरूर आए। तो इसी तरह की जो प्रिसाइज एनालिसिस हम करते हैं और उस एनालिसिस का यूज करके ट्रेड करते हैं, प्रॉफिट बुक करते हैं। और आप ही देखेंगे तो हमारा 30 डेज ट्रेडिंग चैलेंज चल ही रहा है, जहाँ पे हम वेरीफाइड पीएनएल अपलोड करते हैं हर दिन का, जो मैं एक्टिवली ट्रेड करता हूँ। मंडे से थर्सडे, फ्राइडे में ट्रेड नहीं करता। उसका वेरीफाइड पीएनएल हमारे चैनल पे हर डे के हिसाब से अपलोडेड है, तो आप वो ट्रेडिंग चैलेंज को भी देख सकते हैं, हम कैसा प्रॉफिट बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, सब कुछ वहाँ पे। लास्ट वीक हमने कुछ खास प्रॉफिट नहीं बनाया, बट ठीक है, क्योंकि जो 24,000 का लेवल था वो ब्रेक हो गया। मैं बुलिश था, बट वो बियरिश टोन में कन्वर्ट हो गया। अभी देखते हैं चार्ट पे चल के कि अभी नेक्स्ट वीक क्या होने वाला है। अगर आप देखेंगे तो ये लाइंस जो पड़ी हुई है, आई थिंक हम 2 वीक से इसे देख रहे हैं। और मैंने कहा था कि लाइक ऊपर एक रेजिस्टेंस है और नीचे एक सपोर्ट है। तो हमने जो मंडे को ट्रेड लिया था वो शॉर्ट साइड में लिया था, बट मार्केट इवेंचुअली ऊपर आया, फिर हमने उसको कट किया। यानी कि आप शॉर्ट्स वीडियो अगर जाके देखें हमारे चैनल की, तो आपको क्लियरली समझ जाएगा कि क्यों लास्ट वीक हम ज्यादा प्रॉफिट नहीं बना पाए। और जैसे ही ये लेवल ब्रेक हुआ, मैंने पहले ही कहा था अगर 24,000 ब्रेक हो जाता है तो नीचे के लेवल्स देखने मिलेंगे। तो हम आ गए 23,500 पे। अब मुझे ज्यादा से ज्यादा क्या लगता है, वैसे तो मैं काफी बुलिश हूँ नेक्स्ट वीक को लेके। जी हाँ, मैं बहुत बुलिश हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा यहाँ से। अब ज्यादा स्कोप बचा नहीं है करेक्शन का। बट एक वर्स्ट वे भी होता है जिसको एज अ ऑप्शन सेलर हमको जानना होता है। तो अगर आप देखेंगे जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, वहां पे जो 62% की रिट्रेसमेंट है वो 23,200 पे आ रही है। तो अभी हम 500 पे हैं, 23,500 पे, वहां से हम 23,200 आ सकते हैं एट मैक्स इस लेवल पे। और ये लेवल क्यों, अगर मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दूं और ये रिट्रेसमेंट को हटा दूं, तो आप देखेंगे ये जो लेवल था वहां पे, ये इलेक्शन का टाइम था, यहाँ से काफी ज्यादा जो नीचे आया मार्केट, फिर यहाँ पे आया, फिर ये एक सपोर्ट बन गया। जो पास्ट में था ये एक सपोर्ट था, तो मुझे लगता है इन फ्यूचर भी ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अगर मार्केट यहाँ आता है तो मैं शॉक नहीं होऊंगा। यहाँ से अगर थोड़ा नीचे भी जाता है तो भी मुझे उतना शॉक नहीं होगा। यहाँ से इवेंचुअली पुल बैक होना चाहिए। तो जरूरी नहीं है मार्केट यहाँ नीचे आ जाए, हो सकता है मंडे से हमें ऊपर की रैली देखने मिलेगी। तो ये बस सिंपल सा एनालिसिस है जिसे आपको फॉलो करना है। मैं लॉन्ग साइड ही रहूंगा, बट मैं मंडे को स्टार्टिंग के 15 मिनट एनालाइज करने वाले। अभी की इवेंट्स की बात करें तो महाराष्ट्र में 20 तारीख को इलेक्शन है, तो 20 तारीख को मार्केट बंद है। तो वेडनेसडे आपको ऐसे ही ऑप्शन सेलर्स, तो आप ज्यादा प्रीमियम एक्सपेक्ट मत कीजिए, चाहे पुट साइड में रहे कॉल साइड में रहे। आपको इवेंचुअली यूजुअली जो वीकली है ऑप्शंस के प्राइसेस देखने मिलते हैं, मंडे को वैसे ना देखने मिले। तो वेडनेसडे मार्केट क्लोज है, बट थर्सडे एक्सपायरी होनी ही होनी है, तो वो एज यूजुअल होगा। और कोई की डेट्स नहीं है, इलेक्शन रिजल्ट्स है, बट वो सैटरडे के दिन है। आई थिंक 23 को है, तो आज सैटरडे है या इट्स सैटरडे, तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लाइक हम वैसे भी फ्राइडे ट्रेड नहीं करते, तो कोई भी गवर्नमेंट जीत के है मंडे को हम उसके हिसाब से ट्रेड कर लेंगे। वो बाद में डिस्कस करेंगे, अगले निफ्टी एनालिसिस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और ग्लोबल इवेंट्स में भी एज सच कुछ है नहीं, तो मुझे यहाँ से काफी बुलिश मूव देखने मिल रहा है। एटलीस्ट अगर कोई रेजिस्टेंस हुआ भी तो पहला रेजिस्टेंस 24,000 है। सपोर्ट की मैंने बात कर ली है, जो 23,200 का सपोर्ट हो गया। रेजिस्टेंस की बात, इससे नीचे तो सच कहूं अगर मार्केट आता तो मुझे खुद देखना पड़ेगा कि सपोर्ट लेवल्स क्या निकल के आएंगे। 23,200 से 23,000 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट हो सकता है। तो जो दूसरा सपोर्ट है वो है 23,000 का। रेजिस्टेंस की बात करें तो 24,000 एक रेजिस्टेंस होगा।
24,000 ब्रेक हो गया तो ये लाइंस को अब आपको नहीं अज्यूम करना है। लाइक ये तो मैं फिर भी थोड़ा समझ लूंगा 24,700 को, बट ये लाइंस मुझे नहीं लगता। लाइक लेट मी डिलीट दिस वन। एक जो मेजर रेजिस्टेंस होगा वो एक ट्रेंड लाइन होगी, लाइक दिस ट्रेंड लाइन। तो ये जो 24,000 का लेवल है, फिर यहाँ कहीं पे, फिर ये जो सो ऑन है लाइक 500 700 ये सब रेजिस्टेंस होगा। बट अगर सपोर्ट आपका क्लियर है 23,200 सपोर्ट, देन 23,000 साइकोलॉजिकल। मैं 23,000 को लेके उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ जितना मैं 23,200 को लेके हूँ। और रेजिस्टेंस में तो 24,000 होगा, देन 24,500। और मुझे नहीं लगता कि मार्केट इतना भी बुलिश हो जाएगा कि सीधे सीधे कट करके जाए, बट जा भी सकता है। तो ये थी कंप्लीट एनालिसिस। तो जैसा कि हमने चार्ट पे देखा, ये हमारे जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल निकल के आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी एनालिसिस भी कीजिए और सेफली ट्रेड कीजिए। और अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया तो लाइक दिस वीडियो, शेयर विथ योर अदर फ्रेंड्स एंड डू लेट मी नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।